इसलिए इस पर बड़े ध्यान से सुनिएगा कि शिव तत्व किसे कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि संसार में हम यदि संसार में आए हैं तो क्या प्राप्त करने आए हैं। क्या ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने जैसा नहीं रहता, उसी को शिव तत्व कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा बचपन में जब पैदा होते हैं, कभी खिलौनों की चाह की, थोड़े बड़े हुए खिलौने छूट गए, पैसों की चाह की, बड़े हुए अच्छे स्कूल की चाह की, पढ़ाई की चाह की, फिर बाइक की, फिर फोन की, फिर आईफोन की, फिर बड़े हुए कि मुझे अब पढ़ना है, लिखना है, 12th किया, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी पास कर ली। पूछो भैया काहे को इतना भगा दौड़ी कर रहे हो? पैसा कमाना, पैसा 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 भी कमाने के लिए अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा व्यापार है। फिर पूछो भैया पैसा किसके लिए कमा? अच्छी पत्नी मिल जाए, पत्नी भी मिल गई, फिर भी भगे जा रहे हैं। चाह खत्म नहीं, अब चाह और बढ़ गई है। अब पत्नी के लिए पत्नी हो गई तो पुत्र भी चाहिए, बालक भी चाहिए। अब बालक आ गए तो पढ़ने भी चाहिए, पढ़ने के बाद कुछ नौकरी मिल लगे, अब बहू भी आनी चाहिए। मरने के बाद भी बताइए चाह आपकी हमारी कितनी दूर तक ले गई हमें। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ वृद्ध भी चाह करता है, वो मरे नहीं। अभी तो पड़ पोते का मुख देख करके ही मरे, सोने की सीढ़ी चढ़ने को मिलेगी। कितनी चाह। क्या कभी मन ने ये कहा कि बहुत मिल गया अब नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसमें संतुष्ट हूं, मुझे कुछ ना चाहिए, बस हो गया? कभी नहीं आता ये समय। जीवन व्यक्ति निकाल देता है अपना, लेकिन कभी ये समय आता ही नहीं कि जब उसकी चाह खत्म हो जाए कि मुझे अब नहीं चाहिए, बस मुझे जो कुछ मिल गया सो मिल गया, मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैंने वो पा लिया जिसको पाने के बाद कुछ चाह नहीं बची है। जब चाह जहां खत्म होती है उस चीज को शिवत्व कहते हैं। चाह कब खत्म होगी? जब उसे वो सब चीजें मिल जाएं जिसके लिए वो भटक रहा है, संभावना ही ना बचे, इतना अनंत सुख मिल जाए, उसे वो आनंद मिल जाए कि उसे सारी चीजें साधारण दिखे। कई बार लोग कहते संसार में आप क्यों आए हैं, आपका परम लक्ष्य क्या है? सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं प्राय। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को अच्छा विद्वान बनना है, किसी को भागवताचार्य कथाकार बनना है, किसी को संत बनना है। लेकिन सचमुच सबका लक्ष्य भले ही अपने अपने स्वभाव के अनुरूप, संसार में माया के अनुरूप, हमारे व्यवहारिक में कोई कुछ बनना चाहे, लेकिन सब जब जीवन में पैदा हुए तो एक ही लक्ष्य लेकर आए हैं। मरने के बाद यहाँ की सारी चीजें यहीं से मिली, यहीं में छूट जाएंगी। जिस पद ऐश्वर्य इन सबके पीछे भाग रहे सब छूटेंगे। फिर क्या है जो पाने के लिए हम सबका जन्म हुआ है? और वो है प्रकाश, वो है सत्य, वो है शिवत्व। हम संसार में इसलिए आए क्योंकि हमने प्रकाश से अपना मुख मोड़ लिया और अंधकार के साथ समझौता कर लिया। अनंत जन्मों से माया में लिप्त होकर के केवल सुख ऐश्वर्यों को भोगने के कारण भगवान की ओर तो मुख किया नहीं। जो प्रकाश है, प्रकाश होगा तो अंधकार भाग जाएगा, है या नहीं? अंधकार भागेगा ना। ये जहां हम सब बैठे हैं इस हॉल में यदि लाइट चली जाए अंधकार हो जाएगा। हजारों वर्षों तक अंधकार रहे, लेकिन एक तीली का कमाल होता है, हल्की सी तीली जलाई नहीं और प्रकाश छा जाएगा, अंधकार भाग जाएगा तत्क्षण। उसी प्रकार जब व्यक्ति तब तक संसार में भटकता है जब तक कि उसने अंधकार रूपी माया के साथ समझौता कर रखा है। जैसे ही भगवान के सम्मुख हो जाएगा माया वाया सब भाग गई। महाराज अंधकार है ना। तो हम सब इस यात्रा में प्रकाश के लिए आए हैं, पर हमने भगवान से तो कर लिया है पीठ और माया से कर लिया है सम्मुखता। भगवान की तरफ सम्मुखता देखते नहीं, प्रकाश की तरफ देखोगे तो माया दौड़ जाएगी। अर्जुन को कहा भी तो है, अर्जुन ने पूछा भगवान माया कैसे दूर होगी? वैष्णवी व्यत्नोन माया मम माया दुरत्यया। भगवान कहते मेरी माया बड़ी दुरत्य है, सबको वश में करके रखती है, उससे कोई नहीं बचता। अर्जुन ने कहा तो कौन बचेगा?
तो भगवान कहते हैं मामे प्रपदंते माया मेताम तरंती, ते जो मेरी शरण में आ गया, जो मेरे सम्मुख हो गया, उसे मेरी माया नहीं व्याप सकती, उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा। हम प्रकाश के लिए आए हैं। जरा विचार करें, रात्रि का अंधकार हो, आप पूरे ब्रज की, हमारे यहाँ पूरे मथुरा वृंदावन पूरे ब्रज क्षेत्र के लट्टू जला दो, बल्ब जला दो, खूब सारी रोशनी कर दो, तो क्या रात जाएगी? दिन आ सकता है, दिन उदय हो सकता है? कितना प्रकाश आप फैला दो, पूरा भारत जगमगा दो ना, तो भी हमारा रात्रि नहीं जा सकती। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व मिलकर के टिमटिमाए, करोड़ों अरबों हेलोजन लगा दे महाराज, फिर भी रात्रि नहीं जा सकती। रात्रि तो केवल सूर्य से ही जाएगी। सूर्य का उदय होते ही कालिमा छट जाती है। उसी प्रकार भगवान सूर्य के समान हैं। उस प्रकाश के लिए ही हम आए हैं, उस शिवत्व की प्राप्ति करने के लिए ही तो हम आए हैं। वह कैसे मिलेगा? आज कहा कि वह शिव महापुराण को यदि कोई श्रवण करे तो उसे इसी जीवन में भगवान के शिवत्व की प्राप्ति होती है। सारे कर्म, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद भोग, भुक्ति, मुक्ति दोनों प्राप्त होगी। भुक्ति माने भोग, मुक्ति माने मोक्ष, दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवे। जितने भी अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, संसार में जितने दान होते हैं, उन सबका जो फल है वो सिर्फ शिव महापुराण श्रवण करने का फल है।